गरीब मरीज़ों के लिए फ्री रिक्शा सर्विस 24 घंटे सर्विस है और ये फ्री रिक्शा सर्विस एम्बुलेंस के तौर पर पूरे लाहौर के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। इनसे जानेंगे कि ये इनको क्यों नौबत आई बनाने। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2 साल पहले जिना हॉस्पिटल लाहौर के अंदर ही। ये मेरे वालिद साहब के साथ वाक़या मेरा पेश आया है, जो इसी वजह से मैंने एम्बुलेंस सर्विस बनाई है। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना, उसके बाद समझो एक लाश है, इंसान ख़त्म है तो लाश है। अब मैं लोगों की मिन्नतें करूं एम्बुलेंस वालों की, यार कि उसको ले जाओ, छोड़ दो वहाँ, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता। उस टाइम मैं लोगों को जितनी मिन्नतें करता रहा हूँ, एक के बाद एक, दूसरे के पास जा रहा हूँ, तीसरे के पास जा रहा हूँ, तो भाई कोई नहीं मानता। वो इस तरह ना कि लाश की डिमांड है पैसों की, भाई 50,000 में आपकी लाश हम छोड़ेंगे। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि रिक्शा मौजूद है। गरीब मरीज़ों के लिए फ्री रिक्शा सर्विस 24 घंटे सर्विस है। हनैन भाई इनका नाम है। इनसे जानेंगे कि ये लाहौर की सड़कों के ऊपर ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस रिक्शे के अंदर किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और आजकल के महंगाई के दौर में जब 282 रुपये लीटर पेट्रोल है और ये फ्री रिक्शा सर्विस एम्बुलेंस के तौर पर पूरे लाहौर के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। इनसे जानेंगे कि ये इनको क्यों नौबत आई बनाने की, इनके ऊपर कोई वक़्त आया, इनके प्यारों के ऊपर इस तरह का कोई वक़्त आया कि जिसकी वजह से इन्हें ये कदम उठाना पड़ा और गरीब लोगों की मदद करना पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हुनैन। हनैन भाई, आपने माशाल्लाह एक रिक्शा, हम रैंडम गुजर रहे थे, हमने देखा कि आप एक रिक्शा लेके खड़े हुए हैं। गरीब मरीज़ों के लिए फ्री रिक्शा सर्विस 24 घंटे सर्विस, क्या मकसद है? मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2 साल पहले अच्छा। जिना हॉस्पिटल लाहौर के अंदर ही। 2.5 साल उन्हें तकरीबन भी उनको हो गए थे, 1.5 साल, सॉरी 1.5 साल उनको कैंसर रहा है, ब्लड कैंसर। तो फिर जो हमारे हालात हैं ना घर के, जिस तरह हम एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं करते थे। नहीं तो आपके वालिद साहब कैंसर की मर्ज़ में मुबतला थे, कहाँ पर आप लाहौर में लेकर आए थे? लाहौर जिना हॉस्पिटल में लेकर, जो हमारे बिल्कुल सामने है। जी हाँ, इसी जिना हॉस्पिटल में। इसी जिना हॉस्पिटल में आए हैं। तो क्या आपने एम्बुलेंस सोच के बनाई है कि आपके वालिद साहब के मतलब डेथ हुई, तो क्या मामला बना? उनकी डेथ हुई है वालिद साहब की, तो फिर उसके बाद उनको ब्लड कैंसर था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई है मेरे वालिद साहब की। तो फिर जब मैं वहाँ था ना वार्ड के अंदर, जब मैं लोगों को देखता था, गरीब लोगों को, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट की सर्विस है ना, वो जस्ट 1 या 2 बार जो हमें अवेलेबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये लोग डेली के ना मरीज़ है कैंसर वार्डों में, दूर दूर से आए हैं, गाँवों से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं कहीं मेहमान खानों में, वो इस तरह का फिर ये रक्षा सर्विस या कोई एम्बुलेंस ये अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं तो आपने ये जो एम्बुलेंस बनाई है किस मकसद के लिए बनाई है, कि आपके वालिद के साथ या आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया था? ये मेरे वालिद साहब के साथ वाक़या मेरा पेश आया है, जो इसी वजह से मैंने एम्बुलेंस सर्विस बनाई है। अच्छा, आपको ये क्यों नौबत आई है बनाने की? मेरे को ये नौबत इसलिए आई है कि 1.5 साल मेरे वालिद साहब तकरीबन भी कैंसर में मुब्तला थे। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना, उसके बाद समझो एक लाश है, इंसान ख़त्म है तो लाश है। अब मैं लोगों की मिन्नतें करूं एम्बुलेंस वालों की, यार कि उसको ले जाओ, छोड़ दो वहाँ, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता। उस टाइम मैं लोगों को जितनी मिन्नतें करता रहा हूँ, एक के बाद एक, दूसरे के पास जा रहा हूँ, तीसरे के पास जा रहा हूँ, तो भाई कोई नहीं मानता। क्या कह रहे थे, कितनी डिमांड कर रहे थे पैसों की, क्या कह रहे थे? वो इस तरह ना कि लाश की डिमांड है पैसों की, भाई 50,000 में आपकी लाश हम छोड़ेंगे। आपके वालिद साहब? जी हाँ जी। तब आपके पास पैसे नहीं थे? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं इस तरह अफोर्ड कर सकता था। बस लोगों की मिन्नतें तरले कर रहा था यहाँ एम्बुलेंस वालों की, जिना हॉस्पिटल के आ गई, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तरले कर रहे थे कि यार आप ले जाओ, आप ले जाओ, किसी ने कम पैसे नहीं किए? 2,000-3,000 कम बस, इसके अलावा 48,000 भी मैं कहाँ से अफोर्ड करता। लाश ले जाने का 48,000? सिर्फ एक लाश को छोड़ने का 48,000 रुपये। वो तो अगर हम मुसलमान ऐसे होने की हैसियत से करें तो वो तो एक सदका जारिया भी है। हाँ जी, इसी तरह ही है, लेकिन अब इस तरह कौन करता है? कोई किसी की मदद नहीं करता। ये आजकल लाशों के सौदे लगने समझे। आपके ऊपर ये वक़्त आया तो आपने कहा आपके जैसे गरीब लोग बड़े होंगे जिनको ज़रूरत है।
मेरी तरह इसी तरह ये मेरी तरह बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और जिनकी थोड़ी सी ज़रूरत मैं पूरी कर रहा हूँ। नहीं हाँ माशाल्लाह, मैं अप्रिशिएट आपको करता हूँ कि 282 रुपये लीटर है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, और आप एक फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो आप माशाल्लाह अभी तक कितने मरीज़ों को ले जा चुके हैं? मेरे पास बहुत सारे मरीज़ हैं, बहुतों को मैंने छोड़ा है, कोई हिसाब नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी। कोई पैसा नहीं लेते उनसे? नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेता। कोई NGOs है आपके साथ या आप अकेले अपनी आप मदद आपके तहत ही करते हैं? ये मेरी मदद आपके तहत है। मुझ पर ये वक्त गुजरा है ना, जिस तरह मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको देख के मैंने ये काम किया। अपनी बाइक भी मैंने सेल की है इस काम के लिए? हाँ जी। बड़ा मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, आप इस काम को आगे माशाल्लाह मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि या इसी रिक्शे में आप खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं? देखें, एक ऑटो रिक्शा है ना, जो क्रिटिकल पेशेंट है ना, जिसको लेटने की ज़रूरत है, वो इसके अंदर नहीं लेट सकता। बिल्कुल ऐसे। जो किसी की लाश छोड़ने जाना है, वो इसके अंदर नहीं जा सकता। मैं किसी बीमार को ही लेकर जा सकता हूँ जो स्टेबल थोड़ा बहुत हो, जो बैठ सके इसके अंदर, एडजस्ट हो जाए। क्या मैं हमारी देखने वाली ऑडियंस है, बड़े लोग आपको देख रहे हैं, NGOs देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह इस काम को वसी करना चाहते हैं? इसी तरह ये ना, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक छोटी सी गाड़ी भी हो ना, एक एम्बुलेंस भी हो, जिसमें मैं एक फ्री लाश ले जा सकूं। बस मेरा इतना ही है कि मैं एक छोटा से इतना काम हो जाए, मेरे पास एक गाड़ी हो जिसके अंदर मैं एक लाश तो लिटा के ले जा सकूँ। बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पर कि आप माशाल्लाह इस काम को आगे वसी करना चाहते, और वो भी एक फ़ी सबीलिल्लाह, लोगों से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लेना। अच्छा, एंड पे ना हमारे ये जो खसूसी एम्बुलेंस वाले हजरात हैं, ये जो जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल के अंदर ये एक अड्डा बना होता है इनका बाकायदा, वो जो बैठे होते हैं उनमें से अगर कोई वीडियो देख रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि मजबूर भी होता है, लाश ले जाना होता है, वो आखिरी वक्त होता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज इसी तरह ही है ना कि आप यार किसी के ऊपर थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, अपने फ्यूल जितने पैसे ले लो, अपना मार्जिन किसी पे ना रखो। एक तो आगे ही उसके बेचारे का एक प्यारा चले गया, अब एक लाश की भी आप कीमत लगा रहे हो। नाज़रीन, हनैन भाई की इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि ये जो एम्बुलेंस वाले बैठे होते हैं 50-50, 40-40 हज़ार रुपया डिमांड करते हैं कि हम लाश तब लेके जाएंगे। जिस तरह इनके ऊपर वक़्त आया कि मेरे ऊपर बुरा वक़्त था, तो मैं उनके पास गया तो वो 50-50 हज़ार रुपये डिमांड करते हैं कि हम लाश लेके जाएंगे। इनका यही कहना है कि जिस तरह अगर मैं इनके पास गया हूँ तो हज़ारों लोग इस तरह के डेली के इनके पास आते हैं। तो खुदारा एम्बुलेंस हज़रात जो अड्डे पे बैठे होते हैं, जिनके पास अपनी ज़ाती एम्बुलेंसें हैं, सरकारी गवर्नमेंट से हट कर, वो खुदारा पेट्रोल जितना पैसा मुआवजा वो लें। 4-4 रेट डबल इनका रेट लगाते हैं। 10,000 का फ्यूल है तो वो 40-40 हज़ार डिमांडें करते हैं। खुदारा को गरीब भी होता है, अगर आप पैसे ना भी लें तो एक सदका जारी है, एक लाश पहुंचाना किसी को। अब तो उनका कोई काम नहीं है, वो दफनाने के लायक ही है, वो एक मनो मट्टी के नीचे ही जाएगा। हनैन भाई का बड़ा अच्छा मैसेज, और देखने वालों से खसूसी अपील की है हनैन भाई ने कि इनका स्क्रीन पर नंबर भी मैं चला रहा हूँ, ये काम को वसी करना चाहते हैं, एक बड़ी एम्बुलेंस लेना चाहते हैं जिसके अंदर एक मरीज़ को एक लिटा कर ले जा सके, लाश ले जा सकें। तो खुदारा देखने वालों से अपील है कि हनैन भाई के इस काम को आगे वसी किया जाए और इनकी मदद की जाए। स्क्रीन पर नंबर है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।